इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अधीर वार्ड के दरवाजे पर खड़ा कॉलेज की यादों में खो गया था। तभी मीना ने उसे आवाज़ दी, अधीर 1 मिनट यहाँ आना। सुनकर अधीर ने ऐसे देखा मानो नींद से जगा हो। वो जल्दी से मीना के पास आ गया और बोला, हाँ मीना, क्या हुआ? मीना बोली, कशिश को स्ट्रेचर से बेड पर शिफ्ट करना है, ज़रा हाथ लगा दो। उसने कशिश को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसने बड़े प्यार से उसे सीधा किया, फिर उसके कपड़े ठीक किए, उस पर चादर दी। फिर उसके चेहरे को देखा। कशिश के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसे उस पर तरस आ रहा था। मीना इतनी देर से टेंस थी, सो उसने ध्यान नहीं दिया था। अब उसका ध्यान अधीर पर गया। उसने देखा कि वो कशिश की कितनी केयर कर रहा है। अधीर बाथरूम से एक टॉवेल गीला करके लाया। वो कशिश का मुंह साफ करने लगा। फिर उसे ध्यान आया और उसने मीना से कहा, मीना, इसका मुंह साफ कर दो। मीना ने वो टॉवेल लिया और कशिश का मुंह साफ करने लगी। फिर उसके हाथ भी साफ किए। अधीर ने उसे देख रहा था। उसे मीना का काम पसंद नहीं आ रहा था। अधीर ने मीना से कहा, मीना, तुम्हें इसका घर पता है? मीना ने हैरानी से कहा, मुझे पता है, बल्कि मैं तो रहती ही वही हूँ, इसके साथ, उसके घर में। फिर तुम ऐसा करो कि जाकर इसके कुछ कपड़े ही ले आओ। इन कपड़ों से अजीब सी स्मेल आ रही है। अधीर उससे बोला। मीना कशिश की तरफ देखकर बोली, अगर इसे होश आ गया तो? अधीर बोला, मैं यही हूँ, मैं ध्यान रखूँगा इसका, तुम जल्दी से जाकर आ जाओ। मीना मान गई और वहाँ से चली गई। वो जा ही रही थी कि उसे शौर्य दिखाई दिया। वो भागकर उसके पास आ गई। शौर्य भी उसे देखकर हैरान हो गया। शौर्य, आप? मीना ने पूछा। मैं इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, आप यहाँ कैसे? शौर्य बोला। अच्छा, वो मैं कशिश के साथ आई हूँ। कशिश एडमिट है, वो ऑफिस में स्टोर रूम में बंद हो गई थी, उसके कारण बेहोश हो गई थी, उसे यहाँ लेकर आए हैं, मीना ने बताया। सुनकर शौर्य हैरानी से पूछा, क्या? कहाँ है? मुझे ले चलो। मीना उसे लेकर कशिश के पास आई। अधीर शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। शौर्य ने आते ही कशिश का हाथ पकड़कर नब्ज चेक की। उसने अधीर की तरफ देखा। शौर्य जी, ये कशिश के बास हैं, इन्होंने ही कशिश को बचाया है, ये ना होते तो शायद कशिश। मीना बोलते बोलते रुक गई, पर शौर्य समझ गया। वो अधीर से बोला, थैंक यू, आपने इसे बचाया। अधीर तो पहले ही उससे चिढ़ रहा था जब वो कशिश से इतनी अपनापन दिखा रहा था, और अब उसे थैंक यू कह रहा था। अधीर का तो दिल किया कि वो उसको खींचकर थप्पड़ मारे, पर उसने कहा, थैंक यू की क्या बात है, ये मेरी क्लासमेट है और अब मेरे साथ काम कर रही है, इसे बचाना मेरा फ़र्ज़ था। शौर्य को उसका चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था, पर वो बोला कुछ नहीं। फिर उसने बीपी वाली मशीन की तरफ देखा। फिर मीना से बोला, डॉक्टर क्या कहते हैं? कह रहे थे कुछ देर में होश आ जाएगा। मीना ने भी उन दोनों की खींचतान महसूस की। उसने यहाँ से जाने की सोची, सो वो बोली, सॉरी जी, मैं घर से कशिश के कपड़े लेने घर जा रही हूँ, कहकर वो वहाँ से चली गई। आप यहीं रुकोगे? शौर्य ने पूछा। जी, इसके होश में आने की वेट करूँगा, अधीर ने कहा। कशिश के बेड के एक तरफ अधीर बैठा था और दूसरी तरफ शौर्य बैठ गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी डॉक्टर अंदर आए और शौर्य को देखकर बोले, डॉक्टर शौर्य, आप? शौर्य ने अधीर को सुनाने के लिए बोला, जी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अधीर ने उसकी तरफ अजीब ढंग से देखा। ओह, लेकिन आप? डॉक्टर ने अधीर की तरफ इशारा करके पूछा। वो अधीर को उसका हस्बैंड समझ रहे थे। शौर्य बोला, ये इसके बॉस हैं। तब डॉक्टर शौर्य को साइड में ले जाकर बताने लगे, इनकी रिपोर्ट्स आ गई है, इनका एचबी बहुत कम है, इनके बेहोश होने का कारण दम घुटना है। इसके अलावा एक बात और है, शौर्य, इसका एबॉर्शन भी हुआ है, इसलिए वीकनेस बहुत है। मैंने दवाई लिख दी है, तुम चेक करा लेना, डॉक्टर बोला। अधीर अपनी जगह पर ही खड़ा था, पर उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी। वो हैरानी से कशिश को देखने लगा कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सच है। इसका एबॉर्शन हुआ, किसका बच्चा था, कहीं मदन का तो नहीं? वो सोचने लग गया। तभी उसने शौर्य की बात सुनी। जी, मुझे पता है, मैंने इसे दवा लिख कर दी थी, शायद इसने खाई नहीं होगी। इस बार मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। जब अधीर ने ये सुना तो उसका खून खौल उठा। उसे ये लगा कि वो बच्चा शौर्य का ही होगा। ये सोचते ही वो वहाँ से चल दिया और शौर्य से बोला, शौर्य, अब आप यहाँ हैं तो आप इसका ध्यान रख लेंगे, मैं चलता हूँ, मेरा बहुत काम पड़ा है, कहकर वो वहाँ से चल दिया।
उसकी आंख भर आई। वो जल्दी जल्दी वापस आकर अपनी कार में बैठ गया। बैठते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हाथों में अपना मुंह पकड़कर रो दिया। वो इसे कैसे भुलाए। वो स्कूल में कॉलेज में लड़कों को उससे दूर रखने के लिए क्या क्या नहीं करता था, यहाँ तक कि इसे बुरा भला भी कहता था। एक बार कॉलेज के एक सीनियर ने इससे कशिश के बारे में पूछा तो इसने कह दिया कि वो तो बहुत ही खराब लड़की है, उसके बहुत से बॉयफ्रेंड हैं, 2 के साथ तो इसने उसे खुद देखा है। ये सुनकर वो लड़का पीछे हट गया, पर उस लड़के ने कशिश को जाकर बुरा भला कहा और इसका नाम भी ले लिया। उस शाम छुट्टी के वक्त कशिश ने इसका रास्ता रोक लिया और रोते हुए उसे बहुत बुरा भला सुनाया और बोली कि अगर मैं इतनी बुरी लगती थी तो आकर सीधा सुना देते, किसी और को क्यों झूठ झूठ कहा। और ये भी कहा कि उसने कब इसे किसी लड़के के साथ देखा है। उसकी आखिरी बात अधीर के दिल पर लगी। वो जाते जाते कह गई कि वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। उस दिन वो रोते हुए वापस गई। उस दिन के बाद वो क्लास के ही मदन के साथ घूमने लगी। सब कहते थे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर इसने दोबारा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तब इसके अंकल की बेटी त्रिशा इससे मिलने आने वाली थी, तो ये भी जानबूझकर उसे दिखाता कि अगर वो बॉयफ्रेंड बना सकती है तो ये भी गर्लफ्रेंड बना सकता है। लेकिन कशिश, मैं दिल से बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और अब भी प्यार करता रहूँगा, चाहे वो मदन की हो जाए या फिर सौरी की हो जाए, पर मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगा। पर दिल दुखता है जब ऐसी बातें पता चलती है। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? बच्चे को रख लेती, ख़त्म क्यों किया? मुझसे एक बार बात तो करती। तुम्हें नहीं चाहिए था, मैं रख लेता, चाहे वो बच्चा किसी का भी होता। वो सोचता रहा और रोता रहा। सौरी कशिश के पास बैठा खुश हो रहा था कि उसने अधीर को भगा दिया। वो सोच ही रहा था कि कशिश को होश आ गया। कशिश ने सौरी को देखकर कहा, आप मुझे यहाँ लाएं? सौरी ने जवाब दिया, नहीं मीना तुम्हें लेकर आई थी, तुम्हारे बॉस भी थे, मेरे आने के बाद गए हैं। मुझे कुछ देर पहले मीना मिली, उसी ने बताया वो तुम्हारे कपड़े लेने घर गई है। कशिश ने सिर हिला दिया। बॉस से उसे लगा कि आकाश आया होगा। वो सौरी से और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आंखें बंद करके लेट गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इस सब के बाद भी वो बच गई। वो अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि इस बार भी उसे बचा लिया। वो मर जाती तो इन दुखों से शांति मिल जाती। वैसे भी वो अधीर को भुला नहीं सकती और वो इसे मिल नहीं सकता, फिर वो जिंदा क्यों बची है? इससे अच्छा तो वो मर ही जाती। उसकी बंद आंखों के किनारों से आंसू बह निकले। सौरी ने उसके आंसू देखे, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसका दिल उसके लिए दुखी हुआ। वो भी साइड में आकर सोचने लगा कि अगर ये माने तो सारे जहाँ की खुशियाँ इसे दे दूँ। पर पता नहीं वो कौन है जिसने उसे इतना दर्द दिया, लेकिन ये फिर भी उसी को याद करती है। पता नहीं वो कैसा बेदर्दी होगा जिसने इसकी कद्र नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद शौर्य थोड़ी हिम्मत करके कशिश के पास गया और बोला, कशिश इस तरह रो मत, तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारे सारे दुख अपनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कशिश और रोने लगी। फिर बोली, सौरी जी आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वैसे भी मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही, क्या करूँ? सौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस तरह बात ना करो, मैं भी साधारण इंसान हूँ, मुझे भगवान मत समझो। तुम हमेशा मेरे काबिल हो, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारी काबिलियत घटा दे। किसी को दिल से तभी निकाल सकोगी जब उसकी जगह किसी और को बिठाओगी, नहीं तो सारी ज़िंदगी उसी से बंधी रहोगी। जब वो आगे बढ़ गया है तो तुम क्यों नहीं? सौरी जी वो जैसा भी है, पर मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं उसे लगभग 10 सालों से चाहती हूँ, अब इतनी आसानी से कैसे भुला सकती हूँ? वो रोते हुए बोली, अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे एक मौका तो दो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे चाहती हो, तुम प्लीज़ मुझे एक चांस तो दो। शौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। कशिश सोचकर बोली, ठीक है मैं इस रिश्ते को एक चांस दूंगी, पर पक्का नहीं कह सकती। शौरी इस बात से खुश हो गया। उसने सोचा कि वो इस चांस को वेस्ट नहीं होने देगा। कुछ देर में मीना आ गई। उसने कशिश को होश में आया देखा तो वो भागकर उसके पास आकर बोली, शुक्र है तुझे होश आ गया, मैं पहले ही अधीर से कह रही थी कि मैं जाऊंगी और पीछे से तुझे होश आ गया तो। तब वो कह रहा था कि वो ध्यान रखेगा, अब वो कहाँ है? कशिश हैरान होकर बोली, अधीर वो यहाँ आया था? हाँ वही तो तुम्हें स्टोर से बचा कर लाया। पता है उसने सीसीटीवी देखा फिर स्टोर में गया,
बहुत घबरा गया था वो भी, मैं उसे यहीं छोड़कर गई थी। मीना ने सब बता दिया। फिर सौर्य को देखकर बोली, सौर्य जी वो कहाँ हैं? उसे कोई काम था इसलिए चला गया, सौर्य बोला। कशिश का दिल और भी दुखी था कि वो मेरे होश में आने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं भी पागल हूँ, जब उसे मेरी फिक्र ही नहीं तो क्या कहना। मीना उसके भाव समझ गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथ को थपका कर उसे हौसला दिया। कशिश ने उसे मुस्कुरा कर देखा, पर मीना ने उसकी मुस्कुराहट में छिपे दर्द को देख लिया था। अधीर वापस अपने घर आ गया। वो बहुत ही दुखी था। वो सीधा अपने कमरे में गया। उसका घर बहुत ही बड़ा था, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। घर में कोई नहीं था। उसने बचपन से घर में सिर्फ लड़ाइयाँ ही देखी थी। जब वो छोटा था तो अक्सर पापा मम्मी को मारा करते थे। पापा डॉक्टर थे और काम के कारण बिजी रहते थे, और मम्मी शॉपिंग और पार्टीज़ में। फिर भी मम्मी इसका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन जब ये 6 में हुआ तो उसकी मम्मी उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई या भाग गई। ये अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। मम्मी के जाने का इसे बहुत सदमा हुआ। फिर जब इसे कशिश से प्यार हुआ तो इसे लगता रहता कि ये भी इसकी मम्मी की तरह इसे छोड़कर न चली जाए। वो उसे किसी लड़के से हंसकर बात करते देखता तो उसे लगता कि कहीं वो उसके साथ भाग तो नहीं जाएगी। उसे ये भी डर था कि अगर वो इसकी तारीफ़ करेगा तो वो इसका उल्टा करेगी। जैसे वो अपनी मम्मी की तारीफ़ करता था, उन्हें अच्छा समझता था, और मम्मी ने ऐसा काम किया। इसी डर से उसने सीनियर के पास भी इसकी बुराई कर दी। लेकिन उसे पता नहीं था कि कशिश उसे ऐसा सुना देगी। पर मीना की पार्टी में उसने कशिश को मदन के साथ बात करते देखा था तो उसे लगा कि इन दोनों का रिलेशन है, और आज उसे पता चला कि वो तो सौर्य की गर्लफ्रेंड है। वो इतनी जल्दी लड़के कैसे बदल सकती है? वो प्यार को समझती ही नहीं होगी, या फिर पैसे के कारण लोगों को पसंद करती होगी। जब सौर्य से मिली तो लगा कि ये मदन से अमीर है तो उसे छोड़ दिया और सौर्य से रिश्ता कर लिया। मैं भी पागल हूँ जो ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा। मुझे इससे प्यार करना ही नहीं चाहिए। वो अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि लीजा आंटी आए। सन, डिनर रेडी है, आओ चलो खाना खा लो। आया आंटी जी। उसकी मम्मी के जाने के बाद से लीजा ने ही उसे पाला था। ये उसको मम्मी की तरह मानता था और इसकी बहुत इज्जत करता था। वो भी उसे माँ की तरह प्यार करती थी। पापा के भी बिजी होने के कारण मम्मी पापा दोनों का प्यार लीजा ने ही दिया। वो कपड़े बदलकर नीचे गया। लीजा ने उसके लिए खाना लगवा दिया था। वो बड़े से डाइनिंग टेबल पर अकेला ही बैठा था। जब से वो कशिश को चाहने लगा था तब से वो अक्सर सोचा करता था कि वो इस बड़े से टेबल पर उसके बगल में बैठी है, उसे खाना परोसती है और उससे पूछती है कि क्या खाना है, क्या बनाना है, लंच में क्या बनाऊं। वो बस सपनों में उसे देख देख कर ही जिए जा रहा था, पर आज उसे सामने बैठी दिखती कशिश से नफरत हो रही थी। वो कैसे इसे प्यार कर सकता है? वो खाना खाए बिना ही उठने लगा तो लीजा आंटी ने उसे बिठाया और बोला, ऐसे खाना छोड़कर नहीं जाते सन, थोड़ा सा खा लो बेटा। तो वो बैठ गया और खाना खाने लगा, पर उसे अब भी कशिश अपने बगल में अपने चेहरे को अपनी हथेली पर टिकाए बैठी मुस्कुराती हुई दिख रही थी। वो कभी अपनी आंखें बंद करता तो कभी आंखें मलता, पर कशिश उसे अपने आसपास ही देखती। वो उसे लाख कोशिशों के बाद भी भुला नहीं सकता था। वो कमरे में आकर लेटा कशिश के बारे में सोच रहा था तो उसे उसकी चिंता हो रही थी। उसने सोचा फ़ोन तो कर ही सकता हूँ, बॉस होने के नाते तो पूछ ही सकता हूँ। ये सोचते ही उसने मीना को फ़ोन किया। हेलो अधीर, तुम चले भी गए? वहाँ डॉक्टर शौर्य था तो मैं आ गया। वो कशिश कैसी है? उसे होश आया? अब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, मैं जब आई तो उसे होश आ गया था, अब ठीक है। ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया है। लो तुम ही बात कर लो, कहकर उसने कशिश को फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, कशिश बात कर, अधीर का फ़ोन है। अधीर का नाम सुनते ही कशिश की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा। हेलो, कशिश ने बड़ी मुश्किल से कहा। कैसी हो? अधीर ने पूछा। कशिश ने खुद पर काबू रखते हुए बस इतना ही कहा, ठीक हूँ। ओके, रेस्ट करना, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कशिश फ़ोन की तरफ देखती रह गई। वो सोच रही थी कि बस यही कहना था तो फ़ोन किया ही क्यों। खुद को समझता पता नहीं क्या है। थैंक यू कहने का भी मौका नहीं दिया। ऐसे बचाने का भी क्या फ़ायदा? क्या हुआ, फ़ोन क्यों काट दिया? मीना ने हैरानी से पूछा।
कशिश बोली, मैंने नहीं, उसी ने बंद कर दिया। अजीब लड़का है, हर बार एक उम्मीद सी जागती है कि शायद आज वो अच्छी बात करेगा, पर हर बार वो मुझे गलत साबित कर देता है। मीना को लगा था कि ये दोनों आपस में बातें कर लेंगे तो शायद इनका कुछ हो जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि इनमें इतनी गलतफहमियां हैं कि मिलने की गुंजाइश ही नहीं रही। मीना हताश हो गई। कशिश मीना से बोली, मीना बाहर देख, सॉरी तो नहीं आ रहा, तुझे एक बात बतानी है। मीना बाहर देख कर आई, फिर बोली, कमाल है, उसकी आज नाइट ड्यूटी है, वो भी इमरजेंसी वार्ड में, उसे यहाँ आने का टाइम थोड़े ही है। तू बता क्या बताना है। कशिश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो आज सॉरी कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है और मेरी राय पूछ रहा था। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं किसी और को चाहती हूँ और उसके लायक नहीं हूँ, पर वो कहता है इसके लिए यही बहुत है कि वो मुझे चाहता है। मैंने उसे चांस देने के बारे में सोचा है कि उसे एक चांस देकर देखती हूँ। सुनकर मीना बहुत खुश हुई। वो बोली, क्या, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तेरी चिंता थी। सॉरी, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ रहेगी तो अधीर को भूल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि अधीर अच्छा लड़का नहीं है, पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सौर्य अधीर से ज़्यादा शांत है, तुझे उससे ज़्यादा समझता है और उससे ज़्यादा तेरी केयर करता है। कशिश सोचते हुए बोली, पर मैं अभी उसे भुला नहीं सकती, शायद कभी भुला भी ना पाऊँ। तो ये सौर्य के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं होगी? तू ऐसा क्यों सोचती है? तू ये देख, उसे तेरे अबॉर्शन से भी कोई फ़र्क नहीं है, तो तू भी भूल जा और उसे अपना ले। इतने साल तूने अधीर पर खराब किए, अब इसे भी आजमा कर देख ले, मीना बोली। तभी नर्स आ गई। उसने उसका बुखार चेक करके उसे दवा दी और बोली, बुखार अभी भी है, ये गोली खाना खाने के बाद खा लेना। फिर ड्रिप लगाकर चली गई। मीना रात भर उसके साथ रही। अगले दिन अधीर सुबह ही फर्म में पहुंच गया। उसने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और अंजलि से बोला, कल आपने कशिश को कहाँ भेजा था? अंजलि साफ मुकर गई, मैंने उसे नहीं भेजा था, वो तो आकाश के साथ कहीं गई थी, है ना आकाश? आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। तब अधीर ने लैपटॉप पर कल की सीसीटीवी फुटेज चलाई और वहां रोक दी जहां अंजलि वॉशरूम के बाहर कशिश को कुछ पकड़ाते हुए कुछ कह रही थी। ये पूछ रहा हूँ तुमसे, ईमानदारी से बता दो, नहीं तो हत्या करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा। अधीर गुस्से से बोला। सब हैरान हो गए। सर प्लीज़ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे स्टोर से कुछ फाइल्स लेने भेजा था। फिर क्या हुआ पता नहीं, अंजलि रोते हुए बोली। अच्छा, अगर भेजा था तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती थी कि चेक करो वो वापस आई या नहीं? वो तो अच्छा हुआ कि उसकी फ्रेंड उसे लेने आ गई और वो मुझे जानती थी और हम उसे बचाकर हॉस्पिटल गए और उसकी जान बच गई। अगर ना आते तो वो वहीं मर जाती। अंजलि, मैं तुम्हें इसी वक्त इस जॉब से निकालता हूँ। अधीर ने गुस्से से अपना फैसला सुनाया। अंजलि रो रो कर मिन्नतें करती रही पर अधीर नहीं माना। उसने आकाश से कहा, अब तुम और अच्छा ही सारी फार्म को संभालना होगा, अगर कोई लॉयर है नज़र में तो बुला लेना। और जैसा अंजलि ने किया ऐसा अगर फिर हुआ तो इस बार जॉब से निकालूंगा नहीं, सीधे उसका लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। अधीर बोला। आकाश ने पूछा, सर किस हॉस्पिटल में है कशिश, जाकर उससे मिल आएंगे। अपने सहकर्मियों का हालचाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, पर अधीर को आकाश का ऐसा पूछना भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, ये कौन होता है कशिश के पास जाने वाला। उसने कहा, वो अब ठीक है, शायद आज छुट्टी हो जाए, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, एक दो दिन में यहीं आ जाएगी, आप काम पर ध्यान दो। कहकर उसका अपना दिल किया कि वो उसकी खबर लेने जाए, लेकिन दूसरे ही पल उसे शौर्य याद आया तो उसने अपना इरादा बदल दिया। हॉस्पिटल। मीना कशिश के लिए चाय नाश्ता लेने घर गई थी। कशिश लेटी उसकी राह देख रही थी। शौर्य अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद कशिश से मिलने आया। उसे लगा कि मीना आई है। अगर उसे जरा सा भी एहसास होता कि शौर्य है तो वो आंखें बंद करके सोने का नाटक कर लेती, क्योंकि वो शौर्य से मिलना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे अच्छा नहीं लगता था, बस वो उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। और एक बात ये भी थी कि उसे शौर्य के साथ अकेले थोड़ी झिझक होती थी। शौर्य ने आते ही पूछा, आप कैसी हो? कशिश ने स्माइल के साथ कहा, अब ठीक हूँ। आपकी ड्यूटी खत्म हो गई क्या? हाँ, मेरी नाइट ड्यूटी थी, अभी खत्म करके ही आया हूँ, शौर्य ने बताया। कशिश ने उसे देखते हुए कहा, सारी रात तो आपने जाग कर काम किया, तो अब आपको घर जाकर आराम करना चाहिए।
जाने ही वाला था, सोचा तुम्हारी खबर लेने के बाद चला जाऊंगा। अब तुम अकेली हो, जब मीना आ जाएगी तब मैं वापस चला जाऊंगा, शौर्य बोला। कशिश चुप हो गई। शौर्य ने उससे पूछा, अगर भूख लगी है तो कुछ लेकर आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, आपको लगी है तो आप खा लीजिए, कशिश बोली। कशिश, तुम हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे खुद से दूर रखना चाहती हो। क्या मेरा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शौर्य बोलता चला गया। कशिश को उसके लिए बुरा लगा। वो बोली, सॉरी, असल में मैंने आपको बताया था मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती, इसलिए थोड़ी सी झिझक होती है। आप मुझ पर अपना टाइम ख़राब न कीजिए, आप कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, मैं उसे भूल नहीं सकती। कशिश रो पड़ी। ओह सॉरी, देखो मुझसे ही गलती हो गई, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मुझे तुमने पहले ही सब कह दिया था, सॉरी, आगे से नहीं कहूँगा, अब रो मत, शौर्य ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। कशिश ने मुंह साफ किया और बोली, आप बहुत ही अच्छे हैं, उसने रोते रोते कहा। शौर्य ने उसे चुप कराया और बात बदलते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी और एक भाई हैं। मैं कॉलेज में था जब पापा की डेथ हो गई थी। मेरा बड़ा भाई अमेरिका में जॉब करता है और शादीशुदा है। मेरे मम्मी मेरे साथ ही रहती हैं। बस यही मेरी फैमिली है। अच्छा है, खुशी हुई कि आपका परिवार है। किस्मत वाले होते हैं जिनका परिवार होता है, कशिश बोली। तुम भी किस्मत वाली हो जब अब इस परिवार का हिस्सा हो, शौर्य बोला। तभी मीना अंदर आई। वो शौर्य को देखकर बोली, डॉक्टर शौर्य, आप आ गए? मैं लेट हो गई तो मुझे कशिश की चिंता हो रही थी। आपको देखकर सारी चिंता दूर हो गई। आप इसका ऐसे ही ख्याल रखिएगा। कहते हुए उसने शौर्य को एक स्माइल दी। शौर्य ने भी बदले में स्माइल किया। मीना ने उन दोनों को चाय के साथ पोहा दिया। वो कशिश के लिए खिचड़ी भी लाई थी। शौर्य चाय पीकर बोला, अच्छा कशिश, अब मैं चलूँ, शाम को आऊँगा, कहकर वो वहाँ से चला गया। कशिश ने लंबी सांस ली, जैसे अब तक उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसने मुस्कुराकर मीना को देखा। मीना ने हैरानी से उसे इस तरह करते देख पूछा, क्या हुआ, तुमने इस तरह से क्यों किया? कशिश बोली, पता नहीं क्यों जब तक शौर्य मेरे पास रहता है मेरी सांस रुक जाती है और अजीब सी घबराहट होती रहती है। वो चला जाता है तो चैन आता है। शायद इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं ये नहीं चाहती या अभी तैयार नहीं हूँ। असल में जब भी शौर्य मेरे सामने होता है तो मुझे अधीर और ज़्यादा याद आता है। कहते हुए कशिश की आंखें नम हो गईं। मीना उसके पास आई और उसके गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए कहा, देख कशिश, तू इतना मत सोच, खुद को थोड़ा समय दे। शौर्य के साथ कुछ और वक्त गुजारेगी तो वो खुद ही तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अधीर तुम्हारा पास्ट था, उसे पीछे छोड़ दो और शौर्य के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मुझे ये शौर्य ठीक लगता है, इसके साथ तुम्हारा फ्यूचर सेफ है। कशिश ने उसकी बात सुनी और बोली, मीना, तुमने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें ये पता नहीं है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे भुलाना कितना मुश्किल होता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। इसके साथ मुझे शौर्य से भी डर लग रहा है कि अगर वो मुझे ज़्यादा प्यार करने लगा और मैं बदले में उसे वो प्यार ना दे सकूं। नहीं, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, किसी के साथ धोखा। मीना को कशिश के लिए बहुत बुरा लगा था। वो उसे प्यार से बोली, ठीक है, अब छोड़ इन बातों को और शांत हो जा। सब कुछ उस भगवान के ऊपर छोड़ दे, जो उन्हें मंजूर होगा वही सही। तुझे पता है मैं घर से आने में लेट क्यों हुई? क्यों? कशिश ने हैरानी से पूछा। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। तुझे पता है पूरे 3 महीने बाद मुझे फ़ोन किया। वो 2 दिन पहले ही इटली से वापस आई हैं और आज मुझे फ़ोन किया। वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें चिंता हो रही होगी इसलिए उन्होंने फ़ोन किया होगा, कशिश बोली। तू भी ना, उन्हें कभी मेरी चिंता हुई है जो अब होगी। उन्हें मेरी एक ड्रेस चाहिए थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस आकर दूंगी। वो बहस करने लगी कि अभी आकर दे कर जा। मैंने बहुत कहा लेकिन वो मानी नहीं। फिर मुझे घर जाकर उन्हें ड्रेस देकर आनी पड़ी, मीना बोली। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी ड्रेस पहन लेती हैं? कशिश ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को दिखानी थी इसलिए लेकर गई, मीना बोली। कशिश ने सिर हिलाकर ओके कहा। तब डॉक्टर उसे चेक करने आए। उन्होंने नर्स को कहा, बुखार 6 घंटे से अब 12 घंटे पर हो गया है। इनके ब्लड का सैंपल टेस्ट के लिए भेजो। शाम को रिपोर्ट्स आ जाएगी, उसके बाद दवा बदलने के बारे में सोचेंगे।
फिर मीना से बोले, इन्हें देखने डाइटिशियन आएंगे, इनसे अच्छे से इनकी डाइट के बारे में समझ लेना और वही डाइट देनी है। इनमें वीकनेस बहुत है, इसलिए प्रॉपर डाइट ज़रूरी है, कहकर उन्होंने नर्स को टेस्ट की लिस्ट दी। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स ने उसके ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए। दोपहर में मीना और कशिश बैठे बात कर रही थी कि एक डॉक्टर आई। वो बोली, मैं आपकी डाइटिशियन हूँ, आपको चेक करने आई हूँ। उसने कशिश के नेल्स देखे और उसके हाथों को उलट पलट कर देखा। फिर उसकी फाइल देखी और बोली, जी आपको स्पेशल डाइट लिख कर देती हूँ, इसी के मुताबिक ही खाना खाना है। कहकर उसने मीना को फ़ोन नंबर लिया और अपने फ़ोन से एक डाइट चार्ट मीना के फ़ोन पर भेज दिया। ध्यान से देख लो, अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर पूछ लेना, कहकर वो वापस चली गई। मीना उस चार्ट को पढ़कर बताने लगी, देख इसमें लिखा है कि कैल्शियम बनाने के लिए टोफू, मेवे, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट और हरी सब्जियाँ। आयरन और विटामिन सी में पालक, खजूर, कद्दू और चुकंदर। फोलिक एसिड में एवोकाडो, बादाम और अखरोट जैसी चीज़ें। साबुत अनाज में ब्राउन राइस, ओट्स। इसके अलावा दूध, मक्खन, पनीर और कच्चा दूध। ये सब रजनी को दूंगी और कहूँगी कि खाने में ये सब ज़रूर शामिल करे। कशिश लिस्ट देखकर मुस्कुरा दी, ये सब खाकर तो कोई भी ठीक हो जाए, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने कौन सा कुश्ती करनी है, कहकर वो खुलकर हंस दी। मीना बोली, अच्छा जी, बहुत दिल कर रहा है कुश्ती का, ले मैं तेरे साथ कुश्ती करती हूँ, ये ले, कहकर मीना उसको गुदगुदी करने लगी। नहीं नहीं मीना नहीं, हंसते हुए बोली मीना, छोड़ो। कमरे में कशिश की हंसी गूंज उठी। कशिश हंसते हंसते रुक गई तो मीना ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो दरवाजे की तरफ देख रही है। उसने भी दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ अधीर खड़ा हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। मीना जल्दी से पीछे होकर खड़ी हो गई, जैसे वो कुछ कर ही ना रही हो। अधीर ने बहुत देर बाद उसे ऐसे हंसता देखा था। वो कुछ देर से खड़ा ऐसे ही उसे देख रहा था। तभी कशिश ने उसे देख लिया। वो मुस्कुरा दिया। कल रात उसने खुद को बहुत समझाया कि अब वो कशिश को याद नहीं करेगा, उसके पास नहीं जाएगा। सुबह होते ही उसे फिर कशिश की चिंता सताने लगी और उसे अंजलि पर गुस्सा आने लगा। सुबह उसने सबसे पहला यही काम किया, उसने फर्म जाकर अंजलि को निकाल दिया। उसके बाद उसे फिर कशिश से दूर रहने का भूत सवार हो गया और वो अपनी कंपनी चला गया। उसने वहाँ बहुत कोशिश की कि वो कशिश को याद ना करे, पर कशिश उसे बार बार याद आती रही। आखिर अपने दिल से हार कर वो कशिश से मिलने आ ही गया। अधीर, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ, मीना उसे बुलाते हुए बोली। कशिश की तो मानो जान ही निकल गई हो। अधीर को देखकर तो पहले ही उसकी धड़कन रुक जाती है, अब उसके ऐसे अचानक आने से तो उसकी सांसें ही रुक गई हो। अधीर उसके पास आया और मीना से बोला, डॉक्टर आए थे, क्या कह गए हैं? मीना को पता ही था कि ये हमेशा की तरह कशिश से बात नहीं करेगा, इससे ही पूछेगा। वो बोली, हाँ आए थे, कुछ टेस्ट करवाए हैं, शाम तक रिपोर्ट आएगी, तभी कुछ पता चलेगा। डाइटिशियन भी आई थी, वो इसे डाइट बताकर गई हैं, शायद सौर्य ने भेजा होगा, वो इसका बहुत ध्यान रखता है। मीना ने जानबूझकर सौर्य का जिक्र किया। वो देखना चाहता था कि अधीर कैसे रिएक्ट करता है। सच में सौर्य के नाम से अधीर पर असर किया। वो उसी वक्त खड़ा हो गया और बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया, कहकर वो एकदम से बाहर आ गया और बिना पीछे देखे बढ़ता चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि डाइटिशियन को तो उसने भेजा था और इन्हें ये भी सौर्य का काम लग रहा था। उसे सौर्य के नाम से चिढ़ हो गई थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।